एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। इन 2-3 सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए से भी ऊपर दिए थे कि उनकी पत्नी ने उन पे बेबुनियाद केस दर्ज कर दिए अननेचुरल संबंध के, टॉक्सिक मैरिज के चलते, और एक फ्लॉड जुडिशियल सिस्टम ने उनकी जिंदगी ले ली। और मैं इसे अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ही परिवार में सेम अतुल जैसा केस चल रहा है। क्या एक कानून इतना खराब हो सकता है कि जिसकी वजह से वो इतना मजबूर हो जाए कि उसे अपनी खुद की ही जान लेनी पड़ जाए? एक गलत इंसान के साथ शादी करने के बाद और कई झूठे केसेस में फंसा के और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते फिर भी अंत में इंसाफ ना मिले तो ये कैसा कानून हुआ भाई? वो व्यक्ति के लिए वो कितना मेंटली टॉर्चर हो सकता है? इसका जीता जागता उदाहरण हमें रिसेंटली देखने को मिला। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलोर के रहने वाले एआई इंजीनियर थे और उनका फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग था, लेकिन एक टॉक्सिक मैरिज के चलते और एक फ्लॉड जुडिशियल सिस्टम ने उनकी जिंदगी ले ली। उन्होंने मरने से पहले 24 पेज की नोट और तकरीबन 80 मिनट की वीडियो के जरिए अपनी दर्द भरी कहानी शेयर की। इस वीडियो में उन्होंने लीगल सिस्टम की असलियत को खुलकर दिखाया। अतुल ने अपने आखिरी नोट में लिखा कि उनकी शादी मैट्रिमोनी साइट से निकिता सिंघानिया से मैच मिलने के बाद हुई थी और उनकी शादी 2019 में ही हो गई थी और उसके 1 साल बाद 2020 में उनको एक बेटा भी हो गया था। उन्होंने अपने नोट में ये भी बताया कि उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया हर शादी या पूजा में उनसे 6 साड़ी और गोल्ड सेट मांगती थी और इवन इन 2-3 सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए से भी ऊपर दिए थे। धीरे धीरे ससुराल वालों की तरफ से पैसे की डिमांड बढ़ती जा रही थी और 2021 में अतुल ने पैसे देने से मना कर दिया और फिर उनकी वाइफ ने उनके 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई तो उनकी वाइफ ने उन पर उल्टा ही 9 झूठे केसेस दर्ज कर दिए और फिर 120 डेट्स 3 साल में और 40 बार उस डेट्स को अटेंड करना और कई बार जब वो जाते थे वहां पर तो कभी जज एब्सेंट रहता था और कई बार तो सामने वाले ही नहीं आते थे, यानी कि उनकी वाइफ और उनके घर वाले, और कुछ ना कुछ जज को रिश्वत देके डेट्स को एक्सटेंड कर लिया जाता था। और एक और शॉकिंग वाली बात ये थी कि उनकी वाइफ ने जौनपुर के कोर्ट में केस दर्ज किया था ताकि अतुल को हैरेस किया जा सके बेंगलोर से जौनपुर आने में। कोर्ट ये नहीं देखता था कि उनके कितने एफर्ट्स लग रहे हैं बेंगलोर से जौनपुर आने में, उनके पैसे टाइम सब कुछ वेस्ट जाता था। पहले अतुल की वाइफ ने उनके बच्चे के लिए 40,000 मेंटेनेंस की मांग की और खुद के लिए 1 करोड़ की एलिमनी की मांग की और जब अतुल 40,000 मेंटेनेंस देने के लिए रेडी हो गए तो उन्होंने अपनी एलिमनी को 1 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिए। और जब अतुल ने जज से ये बात की शिकायत की तो पता है जज ने क्या कहा कि तुम्हारे पास इतने होंगे तभी तो वो मांग रही है। ऐसे में अगर जज ही ऐसा बोली तो सामने वाला क्या ही बोलेगा, वो स्पीचलेस हो जाएगा यार। और फिर एक और शॉकिंग चीज होती है कि जब वो जज को बताते हैं कि एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से ऐसे कितने सारे मर्द हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं इसी फेक केसेस के चलते, तो पता है उनकी वाइफ क्या कहती है कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। और फिर अगली सुनवाई पर जब वो कोर्ट जाते हैं तो पता है कोर्ट के बाहर उनकी सास क्या कहती है, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा अब तक खबर आ जाएगी तुम्हारी सुसाइड करने की। इसमें अतुल सुभाष ने ये जवाब दिया कि अगर मैं मर गया तो तुम लोग की पार्टी कैसे चलेगी। उसमें अतुल की सास निशा सिंघानिया भी ये कहती है हंसते हुए कि तुम मर गए तब भी चलेगी, तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, तुम्हारे खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगी। अतुल ऐसे में क्या ही करता जबकि लीगल सिस्टम ही ऐसी है। अतुल ने अपनी वीडियो में जुडिशरी सिस्टम की करप्शन के बारे में भी बहुत कुछ बताया कि कैसे वहाँ की जज रीता कौशिक उनसे घूस मांगती थी 5 लाख रुपए की और जब अतुल ने वो पैसे देने से मना कर दिए तो उन्होंने उनकी एक भी सुनवाई नहीं सुनी। इवन जो कोर्ट के क्लर्क होते हैं जिनका नाम माधव बताया अतुल के द्वारा, वो भी 500 से 1000 रुपए लेते थे नेक्स्ट डेट मांगने के लिए और वो भी जज के सामने। इन सालों में उन्हें अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। वो बताते हैं कि कैसे एक 2.5 साल के बच्चे के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखाई गई अपने ही बाप से 2 लाख रुपए मांगने के लिए। आई मीन 2.5 साल के बच्चे से एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं, ये कोर्ट कैसे पास कर देता है? और कोर्ट ने इस जजमेंट को भी पास कर दिया। उसके बच्चे के लिए 40,000 के मेंटेनेंस और उसकी वाइफ के लिए 40,000 के मेंटेनेंस को अप्रूव कर दिया। 40,000 एक 2.5-3 साल के बच्चे के लिए, वो भी एक जौनपुर जैसे इलाकों में। कोर्ट कैसे पास कर दिया भाई ये? और इवन उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया खुद अच्छा खासा कमाती थी। अतुल इस सिस्टम से इतने ना खुश थे कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये रहेगी कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। क्या आप सोच सकते हो कि अतुल पे क्या बीतती होगी? जो इंसान अपने बीवी को इतना खुश रखने के लिए इतना सब कुछ किया, अपने बीवी को जॉब दिलाया, उनके ससुराल वालों को लाखों रुपए दिए, वो हर एक चीज किया जो उसकी वाइफ को खुश रख सके,
फिर भी उसकी वाइफ ने उनपे 9 झूठे केस दर्ज कर दिए और उसकी वजह से उनकी जिंदगी ले ली। और ये जौनपुर के कोर्ट में तो अलग ही करप्शन चल रहा था। माना कि औरतों के लिए भी सख्त कानून जरूरी है, लेकिन उन सीधे साधे मर्दों का क्या जिन पर ये गलत केसेस फाइल किए जा रहे हैं। और अगर मर्द सामने वाले को झूठा साबित भी कर दे फिर भी सामने वाले को कोई भी सजा नहीं मिलती। और मैं इसे अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ही परिवार में सेम अतुल जैसा केस चल रहा है। मेरे भाई पे भी फेक केसेस दर्ज किए गए। जब भी वो कोर्ट जाता था तो कभी जज एब्सेंट है और सबसे ज्यादातर तो सामने वाला ही नहीं आता था और डेट को ऐसे एक्सटेंड कर लिया जाता था। वो ट्रैवलिंग का खर्चा, टाइम, ऑफिस से छुट्टी लेना सब कुछ वेस्ट। सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती जाती है। और मेरे भाई को हैरेस करने के लिए दूसरे शहर में केस कर दिया और उसी शहर में वो औरत रहती है कोर्ट के पास ही, फिर भी वो कोर्ट नहीं आती थी। ये कोई नहीं देख रहा कि ट्रैवलिंग में कितने खर्च हो रहे हैं, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं। ये नहीं देखेंगे भाई, कोर्ट ये नहीं देखेगा। अतुल सुभाष आगे अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि उनकी पत्नी ने उनपे बेबुनियाद केस दर्ज कर दिए अननेचुरल संबंध के। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसकी वाइफ ने ये तक लिखवा दिया कि इन्होंने मेरे बाप को मरवाया है। दहेज इतना ज्यादा मांग लिया था कि वो प्रेशर में आके चल बसे। और जबकि बाद में कोर्ट में प्रूफ हो गया कि अतुल सुभाष की वाइफ के बाप 10 साल से बीमार थे और उनका 10 साल से इलाज चल रहा था अस्पताल में। और ये क्रॉस एग्जामिनिंग के बाद भी ये पता चल गया कि सामने वाले ने फेक केस कर रखे हैं, फिर भी कोर्ट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट तब क्या कर रहा था पता नहीं। हम सिर्फ अतुल सुभाष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लाखों आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके साथ ऐसे सेम चीज हो रही है, इवन मेरी फैमिली में भी। ये वीडियो हर इंसान तक पहुंचना चाहिए कि मेंस के लिए भी लॉस बेहतर हो। ये आज अतुल के साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। शादी को एकदम से धंधा बना के रख दिया है कि भाई शादी करो, कुछ महीने बाद उनसे डिवोर्स लेके एलिमनी का पैसा ले लो, जबकि सामने वाले की गलती भी ना हो। कोई भी हमें ऐसी दुखदायी न्यूज देखने मिलती है तो उसके 1 महीने बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं, उसको जस्टिस मिलता ही नहीं है। जैसे कि वो कोलकाता का केस देख लो, पुणे का केस देख लो, क्या वो उस केस का किसी को कुछ नहीं पता, किसी को जस्टिस अभी तक नहीं मिला। मेरी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से यही मांग है कि अतुल को जस्टिस मिले और उनके जैसे लाखों आदमी जो इसमें सफर कर रहे हैं उन्हें भी जस्टिस मिले। ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।